हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर सिवाय टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, एक नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरेटर। क्या है जनरेटर? हमने पहले भी बहुत सारे सोर्स देखे जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं। आज हम देखते हैं जनरेटर। जनरेटर भी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है। आज हम देखेंगे कि जनरेटर है क्या, जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम एक एक चीज को सीक्वेंस वाइज समझेंगे। पहले समझेंगे कि जनरेटर क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, और ये सब किसकी मदद से समझेंगे हम? इस डायग्राम की मदद से। किसकी मदद से समझेंगे? डायग्राम की मदद से, कि जनरेटर कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है और कैसे बिजली जो है वो पैदा होती है, जनरेट होती है। क्लियर हो गया? चलो सबसे पहले देख लेते हैं पहला पॉइंट। क्या आ जाता है पहला पॉइंट? जनरेटर। कि जनरेटर क्या है। एक एक चीज को, एक एक शब्द को हम पढ़ेंगे और एक एक शब्द की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बिल्कुल धैर्यता से समझने की कोशिश करें। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो पूछ लें, एक बार नहीं बार बार पूछें, क्योंकि हम यहाँ पे समझने आए हैं। क्या करने? समझने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, है ना। तो जनरेटर क्या है? इट इज अ मशीन। जनरेटर क्या है? एक मशीन है। क्या है जनरेटर? एक मशीन है। सभी ने जनरेटर देखा है। तो जनरेटर क्या है? एक मशीन है। क्लियर हो गया? विच कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क। क्या है? विच कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क। ये क्या है? पहले मैकेनिकल वर्क करता है। जनरेटर क्या है? पहले मैकेनिकल वर्क करता है। फिर तो एक जनरेटर में एक प्राइम मूवर जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? प्राइम मूवर। प्राइम मूवर मतलब इंजन लगा होता है। क्या लगा होता है? इंजन। जनरेटर के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक होता है इलेक्ट्रिक भाग और एक होता है इंजन साइड का भाग, मैकेनिकल भाग। क्लियर हो गया? एक क्या होता है? इलेक्ट्रिकल भाग और एक होता है मैकेनिकल भाग। मैकेनिकल जो भाग होता है वो होता है इंजन। क्या है? इंजन। और जो इलेक्ट्रिकल भाग होता है वो होता है अल्टरनेटर। क्लियर हो गया? तो मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क कौन करेगा यहाँ पे? इंजन करेगा। क्या करेगा? इंजन। इंजन आप सभी को पता है, ठीक है, कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। जब इंजन में हम डीजल डालते हैं, डीजल जब इग्निटेड होता है तो हमारा इंजन क्या है? घूमना स्टार्ट हो जाता है। और जब इंजन घूमता है तो इंजन के साथ हमारा अल्टरनेटर जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? अल्टरनेटर जुड़ा होता है कपलिंग की मदद से। और हम उस पूरे को बोलते हैं जनरेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं पूरे को? जनरेटर। तो परिभाषा क्या है? इट इज अ मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इंजन एक मशीन है जो मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इंजन क्या है? एक मशीन है जो क्या है? पहले मैकेनिकल वर्क कर रही है। क्या कर रही है? मैकेनिकल वर्क कर रही है। और मैकेनिकल वर्क करके मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो निकलती है हमारे जनरेटर से, वो भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है एसी और एक होती है डीसी। कितनी होती है? दो होती है। एक होती है एसी और एक होती है डीसी। तो हमारे जो जनरेटर होते हैं वो एसी जनरेटर भी होते हैं और डीसी जनरेटर भी होते हैं। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। लेकिन जो भी जनरेटर होते हैं, जितने भी जनरेटर बनाए गए हैं आज तक, सभी जनरेटर से एसी ही उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? एसी ही उत्पन्न होता है, एसी ही पैदा होता है। फिर तो एक जनरेटर एसी को ही जन्म देते हैं, एसी को ही जनरेट करते हैं। क्लियर हो गया? अब डीसी जनरेटर बोला तो डीसी क्या है? हम एडिशनल सोर्स लगाते हैं, कम्यूटेटर लगाते हैं,
कम्यूटेटर की मदद से जो है हमको डीसी आउटपुट मिलता है। क्या लगाते हैं? कम्यूटेटर लगाते हैं। कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और हमको आउटपुट डीसी देता है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को कि इंजन एक मशीन है जो मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको दो प्रकार की मिलती है जनरेटर से, एसी और डीसी। ये हो गई इसकी परिभाषा। क्या हो गई इसकी परिभाषा? क्लियर हो गया सभी को? अब देखेंगे इसका प्रिंसिपल कि भाई जो हमारा जनरेटर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है। तो हमारा जो जनरेटर होता है वो क्या करता है? फेराडे, क्या है? फेराडेस लॉ। फेराडेस के दो लॉ होते हैं। कितने लॉ होते हैं? दो लॉ होते हैं, और उन दोनों ही लॉ की मदद से ये काम करता है। क्या करता है? फेराडेस लॉ पर काम करता है। फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। क्या है? ईएमआई, फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे हमारा जनरेटर जो है वो काम करता है। किस पे काम करता है? फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर, सिद्धांत पर हमारा जो जनरेटर है वो काम करता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है उसको देखने की हम कोशिश करते हैं। तो इसके दो प्रिंसिपल हैं। कितने प्रिंसिपल है फेराडेस लॉ के? दो लॉ है। इसके कितने लॉ है? दो लॉ है। तो हम देखेंगे पहले फर्स्ट लॉ, इसका पहला लॉ क्या है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दूसरा लॉ कि इसका दूसरा लॉ क्या है, ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं हम ये डायग्राम। क्या देख लेते हैं? ये डायग्राम। सबसे पहले डायग्राम में हम देखेंगे कि इसमें क्या है, दो पोल बने हैं। क्या बने हैं? ये देखिए, एक पोल ऊपर है, एक पोल नीचे है। सभी को नजर आ रहे हैं? ये दोनों क्या है? पोल है। क्या है? ये दोनों पोल है। सभी को नजर आ रहा है? दो पोल बने हैं, ठीक है। पोल के ऊपर फील्ड बाइंडिंग की गई है। क्या की गई है? ये फील्ड बाइंडिंग। ये देखिए, यहां से ये बाइंडिंग गई है, ये गई है, ये गई है। ये पहले पोल पे हुई है, उसी के साथ कनेक्ट होके ये यहाँ पे दूसरे पोल पर भी आ गई है। क्लियर हो गया सभी को? तो जो पोल के ऊपर जो बाइंडिंग हुई है इसे हम फील्ड बाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? फील्ड बाइंडिंग। क्योंकि ये फील्ड है। ये क्या है? ये अल्टरनेटर की फील्ड है। अल्टरनेटर के अंदर हमेशा एक फील्ड बाइंडिंग होती है और एक आर्मेचर बाइंडिंग होती है। कितनी बाइंडिंग होती है? दो बाइंडिंग होती है। एक होती है फील्ड बाइंडिंग, एक होती है आर्मेचर बाइंडिंग। तो आर्मेचर ये है, ये क्या है हमारा? आर्मेचर है। ये छोटे छोटे कट पीस, इसके कॉपर के कट पीस से, जो कंडक्टर से हम इसको तैयार करते हैं। आर्मेचर को कैसे तैयार करते हैं? कॉपर के कुछ कंडक्टर को छोटे छोटे पतले पतले पीसों में काटा जाता है, उसको लेमिनेट किया जाता है, और उसकी मदद से जो है आर्मेचर तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? आर्मेचर। तो आर्मेचर तैयार किया जाता है, उसके ऊपर फिर बाइंडिंग की जाती है। क्या की जाती है? बाइंडिंग की जाती है, और उस बाइंडिंग को हम बोलते हैं आर्मेचर बाइंडिंग। क्या बोलते हैं? आर्मेचर बाइंडिंग, जो कि इसमें होती है। किसमें? आर्मेचर में। क्लियर हो गया सभी को? और इस पूरे को बोलते हैं हम आर्मेचर। तो इसमें कितनी बाइंडिंग होती है? फील्ड बाइंडिंग और आर्मेचर बाइंडिंग। अब जो पोलों के ऊपर होती है उसे हम फील्ड बाइंडिंग बोलते हैं, और जो आर्मेचर के ऊपर होती है उसे हम आर्मेचर बाइंडिंग बोलते हैं। और आर्मेचर क्या है? एक कंडक्टर है। आर्मेचर क्या है? एक कंडक्टर है, क्योंकि ये कॉपर के कट पीस से बना है। किससे बना है? कॉपर के कट पीस से बना हुआ है। और कॉपर क्या होता है? विद्युत धारा का चालक होता है, कंडक्टर होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद इसमें दो स्लिप रिंग लगी है। क्या लगी है? दो स्लिप रिंग लगी है। अब स्लिप रिंग क्या करती है वो आपको आगे समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हम दे रहे हैं क्या? यहाँ से डीसी सप्लाई। क्या दे रहे हैं? डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई दे रहे हैं हम किसके लिए? फील्ड के लिए। डीसी क्यों दे रहे हैं? डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है।
कैसा करंट होता है? डायरेक्ट करंट होता है। और डायरेक्ट करंट देने से इसमें जो फील्ड में जो पोल दिख रहे हैं, ये पोल एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साउथ पोल बन जाएगा। कैसा पोल बनेगा ये? एक नॉर्थ पोल बनेगा, एक साउथ पोल बनेंगे, और दोनों ही पोल परमानेंट रहेंगे। कैसे रहेंगे? परमानेंट। अगर हम इसमें एसी सप्लाई देंगे, क्या करेंगे? एसी सप्लाई देंगे तो क्या है, जो इसकी पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी क्या है? चेंज हो जाएगी, क्योंकि एसी हमारी कैसी चलती है? अल्टरनेट चलती है। एसी सभी को पता है कैसी चलती है। पहले हमारी एसी थ्योरी की क्लास चली है, आप लोगों ने अटेंड की है, देखा है। तो एसी कैसी चलती है हमारी? अल्टरनेट। और जब एसी अल्टरनेट चलेगी तो हमारी ये जो मैग्नेट यहाँ पे परमानेंट बन रही है, ये कैसी बनेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी, टेम्परेरी मैग्नेट बनेगी। और टेम्परेरी मैग्नेट से क्या है, फ्लक्स एक बार नीचे साइड जाएंगे, फिर एक बार ऊपर साइड जाएंगे, एक बार नीचे साइड जाएंगे, एक बार ऊपर साइड जाएंगे, जिससे क्या है, हमको ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इसको कौन सी सप्लाई देते हैं? डीसी सप्लाई देते हैं, जिससे यहाँ पे जो मैग्नेट बने वो कैसी बने? परमानेंट मैग्नेट बने। कैसी बने? परमानेंट मैग्नेट बने। दोनों जो पोल है वो परमानेंट मैग्नेट का काम करे। क्लियर हो गया सभी को? अब देखते हैं हम कि फैराडे लॉ का फर्स्ट लॉ क्या है। ठीक है, इसको हम एक एक शब्द पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बुक में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अगर इस डायग्राम की मदद से समझ लिया तो आप इजीली कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो। वेन एवर एनी कंडक्टर, किसकी बात चल रही है यहाँ पे? वेन एवर एनी कंडक्टर, मतलब किसी भी कंडक्टर को। किसको? किसी भी कंडक्टर को। एक एक शब्द को पढ़ना है और समझना है और दिमाग में बिठाना है। वेन एवर एनी कंडक्टर, मतलब ये कंडक्टर। आर्मेचर क्या है? कंडक्टर है। क्या है? आर्मेचर कंडक्टर है। तो वेन एवर एनी कंडक्टर टू रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या दे रहा है? टू रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए, ये क्या है, यहाँ पे क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड। जब हमने इसको डीसी सप्लाई दी और यहाँ पे फील्ड बाइंडिंग है, जैसे ही फील्ड बाइंडिंग में हमारी सप्लाई जाएगी डीसी, तो यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। दोनों पोल के ऊपर क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। और जब हमने यहाँ से डीसी दिया, यहाँ से हमने क्या दिया? प्लस। क्या दिया? प्लस। यहाँ से क्या दिया? माइनस। तो यहाँ पे हमारा कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। और यहाँ कौन सा पोल बनेगा जहां से नेगेटिव जा रहा है? साउथ पोल बनेगा। कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल। और हमारे यहाँ से जो फ्लक्स निकलेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो यहाँ से क्या है? फ्लक्स निकलना स्टार्ट होंगे। क्या निकलेंगे? हमारे फ्लक्स। और फ्लक्स की हमेशा जो दिशा होती है वो क्या होती है? नॉर्थ से साउथ की ओर। फ्लक्स कहाँ जाते हैं? नॉर्थ से साउथ की ओर। तो यहाँ से हमारे जो फ्लक्स निकलेंगे उनकी दिशा ये होगी। कहाँ जाएंगे? नॉर्थ से साउथ की ओर। ये देखिए, सभी को नजर आ रहे हैं? ये हमारे नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, अब फिर वापस आ जाते हैं हम किसके ऊपर? लॉ के ऊपर। क्या हो गया था? वेन एवर एनी कंडक्टर टू रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हम किसी कंडक्टर को, किसको? किसी कंडक्टर को क्या करा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा रहे हैं। एंड हैंस कट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या दे रहा है? हैंस कट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब देखिए यहाँ पे सभी, यहाँ पे मैग्नेटिक बन रही थी। क्या बन रही थी? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी। क्या बन रही थी? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या है? नॉर्थ पोल बन रहा था, यहाँ पे साउथ पोल बन रहा था। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे? साउथ की ओर। कहाँ जा रहे हैं? साउथ की ओर। लेकिन बीच में यहाँ पे क्या है? कंडक्टर रखा है, एक आर्मेचर रखा है। वो क्या है? घूम रहा है। किसकी मदद से? प्राइम मूवर की मदद से।
यहाँ पे हमारा क्या है, इंजन कनेक्ट है। क्या कनेक्ट है, इंजन कनेक्ट है। इंजन इसको घुमा रहा है। इंजन क्या कर रहा है, आर्मेचर को घुमा रहा है या कंडक्टर को क्या है, घुमा रहा है। तो जब ये घूमेगा तो ये क्या है, फ्लक्स को कट करेगा। क्या करेगा, फ्लक्स को कट करेगा। यहां तक क्लियर हो गया है ना, कि हैंस कट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ये इसको कट कर रहा है कौन, कंडक्टर। किसको कट कर रहा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को या फ्लक्स। मतलब जो मैग्नेटिक लाइन के जो समूह होता है उसको हम फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। ईएमएफ विल बी इंड्यूस इन दैट कंडक्टर। जब मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कंडक्टर को रखकर घुमाएंगे तो वो क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कट करेगा या मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा। तो कंडक्टर के ऊपर ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसी को हम बोलते हैं क्या, जो हमको मिलता है करंट और वोल्टेज या पावर। क्या है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वही हमको बाहर मिलेगा, किसके रूप में, पावर के रूप में। किसके रूप में, पावर के रूप में। किसकी मदद से, स्लिप रिंग की मदद से। ये दोनों स्लिप रिंग लगी है, इससे हम क्या है, आउटपुट लेते हैं। क्या करते हैं, इससे आउटपुट लेते हैं। तो ये था इसका पहला लॉ, फैराडे का पहला लॉ था, जिसको हमने इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश की। एक बार और पूरा पढ़ लेते हैं कि वेन एवर एनी कंडक्टर रोटेड इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखकर घुमाते हैं, एंड हैंड्स कट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तो वो क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कट करता है। क्या करता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कट करता है। और जब वो कट करता है तो कंडक्टर के ऊपर क्या है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। उस ईएमएफ को हम क्या है, स्लिप रिंग की मदद से बाहर ले लेते हैं आउटपुट के रूप में, और हमको पावर मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। ये काम कौन करता है, जनरेटर करता है। कौन करता है, जनरेटर करता है। ये है हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ, और फैराडे के फर्स्ट लॉ पर हमारा जनरेटर काम करता है। जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, फैराडे के फर्स्ट लॉ पे काम करता है। क्लियर हो गया सभी को। अब देखते हैं इसका सेकंड लॉ। क्या देखते हैं, सेकंड लॉ, स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूज ईएमएफ। मतलब इस पे जो ईएमएफ इंड्यूज हो रहा है, इसमें जो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूज हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है। दे रहा है स्टेट दैट इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूज ईएमएफ। मतलब जो इसमें ईएमएफ इंड्यूज हो रहा है वो किस पे डिपेंड है, किस पे आधारित है। तो यहां आगे दे रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेड विद द कंडक्टर। मतलब यहां से जो फ्लक्स निकल रही है, क्या है, यहां से जो फ्लक्स निकल रही है वो फ्लक्स के निकलने पर ये क्या है, निर्धारित है या उस पर आधारित है। सॉरी, क्या है, यहां से जो फ्लक्स निकल रही है उस पर डिपेंड करता है जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ है। क्या है, जो हमको पावर मिल रही है वो किसके समानुपाती होती है, यहां से निकलने वाली फ्लक्स की। किसकी, यहां से जो फ्लक्स निकलेगी उनके समानुपाती होती है। ये क्या बता रहा हमको, सेकंड लॉ बता रहा, जितनी अधिक फ्लक्स निकलेंगी उतना अच्छा हमको यहाँ पे वोल्टेज प्राप्त होगा। क्या है, जितनी अधिक फ्लक्स निकलेंगी उतना अधिक वोल्टेज प्राप्त होगा। जितनी स्ट्रॉन्ग फ्लक्स निकलेगी उतना स्ट्रॉन्ग वोल्टेज मिलेगा। जितनी कम फ्लक्स निकलेंगी उतना कम वोल्टेज हमको मिलेगा। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेड विद द कंडक्टर। मतलब इससे जो टकरा रही है जो फ्लक्स, किससे, कंडक्टर से जो फ्लक्स टकरा रही है, कंडक्टर को जो काट रही है, या कंडक्टर जिन फ्लक्स को काट रहा है उस पे आधारित है क्या, हमारा इंड्यूस ईएमएफ। जितनी अच्छी फ्लक्स निकलेंगी, जितनी स्ट्रॉन्ग निकलेंगी, जितनी अधिक फ्लक्स निकलेगी उतना ही अच्छा हमारा क्या है, ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर हो गया सभी को कि सेकंड लॉ क्या है। तो इस प्रकार हमारा जो है जनरेटर वर्क करता है।
किस पर? फैराडे लॉ के फर्स्ट नियम पर। क्लियर हो गया सभी को? और सेकंड नियम भी आपको क्लियर हो ही गया है कि जितनी अधिक फ्लक्स निकलेंगी उतना ही अच्छा ईएमएफ इंड्यूस होगा। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था कि सर इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसी है जनरेटर से, ठीक है, अल्टरनेटर कैसे वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ सभी के डाउट आज क्लियर हो गए होंगे। तो आज की जो क्लास है हम इसको यहीं ब्रेक करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।